अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा हम सबके ऊपर समान रूप से हर घड़ी हर पल बरसती रहती है। बस उस बूंदों के स्पर्श का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल के सामने एक माया का पर्दा खड़ा है। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। आड़ा पर्दे खेल दिखाइया, सो देने इश्क खबर। धामधनी ने अपने दिल में लिया कि हम रूहें अपने इश्क के बल पे हर घड़ी हर पल परम धाम में कूदते रहते हैं। और हमको ऐसा महसूस होता है कि इश्क हमारा है और हम धामधनी को देते हैं। और धामधनी का दिल अच्छी तरह से जानता है कि इश्क उनका स्वरूप है, उनका तन भी इश्क का, दिल ही भी इश्क का। इश्क के वो स्वरूप हैं और उनके मुख से जब ये बात प्रकट होती है कि इश्क मेरा बड़ा है, तो क्योंकि रूहें भी धामधनी का ही तन है और धामधनी का दिल ही रखती है, तो ये धामधनी के ये वचन कि इश्क मेरा बड़ा है, सबके मुख से एक साथ बदक के स्वरूपों से वही बात निकलती है, मेरा इश्क बड़ा है। और परम धाम की स्वलीला अद्वैत में अब ये बात रब्द के रूप में हो जाती है। तो धामधनी ने इस बात को दिखलाने के वास्ते हम सबको, हमारी नजर को अपने दिल के अंदर ले लिया। परम धाम सत्य है, धामधनी का दिल परम सत्य का स्वरूप है, मार्फत परम सत्य है, उसकी लीला सत्य है। और वहां झूठ का नाम भी किसी ने नहीं सुना। रूहों को क्या पता कि झूठ क्या चीज होती है। तो झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। और ये ब्रह्मांड जो है वो झूठ का है। तो इस ब्रह्मांड को जो झूठ है, झूठ के मतलब असत्य, असत्य का तात्पर्य है नश्वर।
जो दिखने में लगता है कि है लेकिन होता नहीं, उसका अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं स्वप्न का स्वरूप। तो धामधनी ने फरमाया कि झूठ हम देखा नहीं, यानी रूहों ने झूठ देखा नहीं, और उनकी नजर में ये झूठ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उनके नजर की एक नूर की किरण भी आ जाए तो ऐसे तमाम ब्रह्मांड एक क्षण के अंदर निस्तेज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल देखा दिया, और खेल को दिखाया भी। तो आड़ा पट क्या है? आड़ा पट धामधनी का दिल का स्वरूप है, जिसके पर्दे पर धामधनी ने इस खेल की रचना का स्वरूप दिखा दिया, और सब सुंदर साथ के दिल को अपने दिल के अंदर रख लिया। आड़ा पट भी आड़ा पट दे झूठ देखा दिया, यानी झूठ की लीला को दिखाया। ये झूठ परम धाम में धामधनी के दिल में नहीं आ सकता, लेकिन उस दिल के अंदर उसकी लीला ले ली है। तभी कहते हैं आड़ा पट दे हके खेल देखाइया, ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम ए। तो धामधनी ने जब दिल के अंदर इस खेल की लीला को ले लिया, तो झूठ तो है इस ब्रह्मांड का स्वरूप, लेकिन उसकी लीला का स्वरूप धामधनी ने अपने दिल में लिया, और सब रूहों के दिल को अपने दिल में बांध लिया, रूहों की नजर को अपने दिल के अंदर बांध लिया। और रूहें अब अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप को धामधनी के दिल में विराज कर धामधनी के दिल रूपी पर्दा पर इस खेल को देख रहे हैं। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल। धामधनी कहते हैं हक भी कहें दिल में, रूहों के दिल में हक है और उनका दिल अर्श है। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को। अब रूहें अपने दिल रूपी पर्दे पर, यानी कि अपने दिल के नैनों की नजर अपने प्रतिबिंबित स्वरूप, जो स्वप्न का स्वरूप कहा जा सकता है, वो धामधनी के दिल में है। तो हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेबराने का। पर्दा दो प्रकार का होता है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो तो एक पर्दे के ऊपर उसको दिखाया जाता है, और एक पर्दा अपना दिल होता है कि उसमें होने वाली सब लीला को हम अपने दिल के अंदर अंकित कर लेते हैं। तो एक दिल हमारा पर्दा होता है, और एक दिल जिस पर, एक वो पर्दा जिस पर वो खेल चल रहा होता है। तो ये संसार भी एक दिल पर्दा है जिसके ऊपर ये खेल चल रहा है, और वो पर्दे का खेल को धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर अंकित कर रखा है। तो सुंदर साथ आप समझ गए ना इस बात को, कि जैसे एक पिक्चर हॉल में हम बैठे हैं और स्क्रीन कहलाता है वो पर्दा, उसके ऊपर एक खेल की लीला होती है, दिखाई पड़ती है, और उसको हम बैठकर अपने दिल के अंदर ले लेते हैं। तो दिल भी पर्दा है जिसमें उस खेल को हमने अंकित कर लिया, और वो खेल भी एक पर्दा है जिस पर खेल की लीला चल रही। तो धामधनी ने अपने दिल के अंदर उस लीला को
ले लिया और पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को अपने दिल में ले लिया, जिसके नजरों के द्वारा उस खेल को वो देख रही। तो झूठ में तो हमारी नजर आ नहीं सकती और झूठ परम धाम में जा नहीं सकता, लेकिन उस झूठ की लीला जो है उसको धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर लेकर आत्माओं की नजरों को, उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने दिल के अंदर रखकर उस खेल को दिखा दिया। और फिर इन्हीं आत्माओं को अपने हुक्म को हुक्म दिया कि ये सब मेरे दिल में रहते हैं, परम धाम के हकीकत स्वरूप में तो मूल मिलावे में है और मार्फत स्वरूप में धामधनी के दिल में है। और वही धामधनी का दिल आवेश स्वरूप से प्राणनाथ होकर जाहिर होते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और उन प्राणनाथ के दिल में ये सब आत्माओं के स्वरूप विराज जाते हैं। आप देख सकते हैं सुंदर साथ कैसे ये लीला घटित होती है बिना झूठ में आए, और उसके अंदर आने के पश्चात धामधनी ने अपने हुक्म से उन आत्माओं को जो आवेश स्वरूप के दिल में है उनको हुक्म अपना देकर, हुक्म ने उस तन को, उस स्वरूप को, उसकी सुरता को धारण करके यहां पर मानव तनों के अंदर विराज गए। तो बिना झूठ देखे हमने झूठ की लीला को देख लिया। जैसे अमेरिका में कोई लीला चल रही हो तो हम साक्षात तो वहां गए नहीं, लेकिन टीवी के पर्दे पर देखकर अपने दिल में अंकित कर लिया। तो इस प्रकार से ये लीला का स्वरूप प्रकट होता है। तो धामधनी ने हम पर अर्श में हंसने माया दिखाई 3 बखत, तो ब्रज भी यहां हमारी सुरता को लाकर दिखाया, मानव तनों को धारण कराया, गोपियों के तनों को धारण कराया, और स्वयं अपने आवेश स्वरूप और अक्षर की आत्म के सब संग जिस तन में विराजे वो कृष्ण जी का तन कहलाया, बाल मुकुंद। तो धामधनी ने ये सारी इस झूठ के अंदर होने वाली लीला को अपने दिल के अंदर ले लिया और हमको अपने दिल में ही बैठे बैठे वो सब दिखा दिया। ऐसे ही रास को वो भी नूरी स्वरूप कृष्ण जी के तन के अंदर अक्षर की आत्म और धामधनी का आवेश, और ऐसे धामधनी के आवेश स्वरूप ने रूहों को के संग वो लीला की। तो रास जहां की वो तो झूठ का स्थान नहीं था, लेकिन उससे परे है हमारा परम धाम। तो वो धामधनी ने उसकी लीला को भी अपने दिल के अंदर लिया। वास्तविक लीला ब्रज में हुई, वास्तविक लीला रास में हुई, और झूठ की वास्तविक इस जागनी के ब्रह्मांड में हो रही है, लेकिन वो सारी लीलाओं को अपने दिल रूपी पर्दे पर आत्माओं को देखा रहे हैं। तो बिना आए खिलवत में बैठे बैठे सब कुछ दिखा दिया।
तो हम पर अरस में हंसने माया देखाई तीन बखत। तो ये तीनों लैलतुल कद्र के तीन तकरार, ब्रजरास और जागनी को धामधनी ने अपने दिल में परम धाम में लेकर सबको दिखा दिया। और अब हमारे इश्क को, जिसके बल पर हम परम धाम के अंदर कूदते थे, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कहां है तुम्हारा इश्क। ऐसी नजर को बांध दिया कि हम सब कुछ भूल गए। 14 तबक आड़े दे के सो नजीक छिपे क्यों कित, निपट सहरग से नजीक वो कहां गई निस्बत। तो ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है, उसकी लीला को अपने दिल के अंदर ले लिया, आड़ा दे दिया। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर, आड़ा पड़ते झूठ देखाइया, पटना आड़े हक। तो हक के दिल के सामने कोई पर्दा नहीं, लेकिन ये ऐसा रूहों के दिल के सामने पर्दा खड़ा कर दिया। तो ऐसे 14 तबक को आड़ा देकर, पर्दे पर लेकर, सो नजीक छिपे क्यों कित, और ऐसा लग रहा है कि धामधनी हमसे छिप गए, हमें दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब रूहें धामधनी के दिल में बैठकर धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल के अंदर होने वाली लीला को देख रहे हैं, और उसमें धामधनी नहीं दिख रहे। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले, लेकिन धामधनी की नजर अपनी रूहों पर सदैव रहती है। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही ए। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, अब इनको अपना इश्क पाना है। और जब ये पा लेंगे, यानी मेरे इश्क के स्वरूप को जान लेंगे इल्म के द्वारा, फिर तो क्या बात है। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन हर्ष में मैं मिलो नहीं इनसो। और ये यहां पर कैसे होगा? अब रूहें तो सुरता के द्वारा धामधनी के दिल के आवेश स्वरूप के दिल में है, और वहां से सुरता के द्वारा सब जगह मानव तनों में बैठी है और इल्म यहां ग्रहण कर रही है। परम धाम में इल्म नहीं सुनाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ आत्मा यहां ग्रहण कर रही है वो पर आत्म के दिल में भी आता है, क्योंकि अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, सो सुख लज्जत अरस्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर माहे। जो आत्मा को यहां सुख मिल रहा है, वो पर आत्म भी उसकी लज्जत को अपने दिल के अंदर ले रही है। और यहां क्या है कि ये जो इल्म आया, जब ए इल्म रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। अब जब इल्म से आत्मा जागृत होती है, तो उसको इस 14 तबक के अंदर धामधनी के इश्क के अलावे कुछ नहीं दिखता। हम कहते हैं ना कि इस संसार में इश्क नहीं आ सकता, सत्य वचन नहीं आ सकता। रूहें अपने मूल तन से नहीं आ सकती, सत्य वचन नहीं आ सकती। फिर भी कुछ तो आया, धामधनी का आवेश स्वरूप आया। जैसे मूल स्वरूप के दिल के अंदर हकजात, वैसे ही आवेश स्वरूप के अंदर हकजात, और उस हकजात को हुक्म है, और हुक्म को हुक्म है कि उसको धारण करके मानव तनों के अंदर आओ, और अब मैं इल्म दूंगा, और उस इल्म को
ये जीव उसका पठन करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, सुनन करेगा, कथन करेगा और उसके रस में भीगेगा। और जब उसका दिल उसमें लग गया तो आत्म जो इस जीव के ऊपर बैठकर इस जीव के द्वारा होने वाली लीला को देख रही है, तो अब लीला हो रही है इल्म की, तो आत्म उसको ले रही है। तो पर आत्म के दिल में भी तो स्वतः ही आएगा। तो आत्म के दिल में पहुंचाने के वास्ते आत्म पर आत्म के दिल में पहुंचाने के वास्ते आत्म के दिल में आना होगा, और आत्म के दिल में आने के लिए जीव के दिल में आना होगा। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हो गए भूख भूख। तो ये इसकी सुंदरता है कि कहते हैं जब ए इल्म रूहों पाइया, आत्माएं यहां पा रही हैं इल्म को, लेकिन परम धाम के अंदर की बात है। तो जो जो इनके दिल में आत्म की नजर ही तो ये आत्म कहलाती है। और इस आत्मा के स्वरूप पर आत्म की नजर बनी होती है और आत्म के ऊपर धामधनी की नजर होती है। कभी भी धामधनी से वो अलग नहीं होते। तो कहते हैं जब ए इल्म रूहों पाइया, इश्क हो गया 14 तबक। अब इस 14 तबक के अंदर इश्क के अलावे रूहें जो इल्म से जागृत हो गई हैं, उनको कुछ और नहीं दिखेगा। माया की तरफ से उनकी नजर बंद हो जाएगी। अब तो वो सिर्फ धामधनी को देखेंगे। उनके तन के नैनों में, उनके दिल के नैनों में, उनके अंग अंग में धामधनी का स्वरूप होगा। और धामधनी का ही स्वरूप तो इश्क का स्वरूप है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कातर। तो कहते हैं जब ए इलम रूहों पाइया, जब इस इलम को रूहें पाएंगी तब धामधनी का स्वरूप उनके दिल में आएगा। और जब वो स्वरूप अंकित हो जाएगा तो उनके तन के नैन भी के सामने धामधनी ही नजर आएंगे, उनका जुगल स्वरूप। उनके दिल में भी वही नजर आएंगे। और जहां धामधनी का स्वरूप नजर आएगा तो उससे इश्क का स्वरूप नजर आ जाएगा, क्योंकि धामधनी का स्वरूप ही इश्क का सागर है। और देखे ना कछुए नजरों, सब देखे इश्क हक। इस चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लीजिए। यही हमारा जीवन है। फिर से इस चौपाई को एक बार आपको दोहराता हूं आपकी खातिर। जब ए इलम रूहों पाइया, तब हो गया इश्क 14 तबक। इस 14 तबक में हमारी जो सुरता रूपी आत्मा बैठी है, अब उसके अंग अंग में धामधनी का स्वरूप है, जो इश्क के सागर का स्वरूप है। और देखे ना कछुए नजरों, अब उसको ये माया का स्वरूप तो दिखता ही नहीं, क्योंकि देखा जाता है या तो तन के नैनों से या दिल के नैनों से। अब उसके दिल में हर घड़ी धामधनी का स्वरूप बसता है। इसी को कहते हैं हाल, रहनी।
जब कहनी आवे अंग में, तब फैल को नाही बेर। फैल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। तब रूहों की रहनी के अंदर धाम धनी के स्वरूप जो अखंड स्वरूप है, इसके अलावे कुछ नहीं होता। तो जैसा दिल देखता है वैसे ही तन के नैन देखते। तो इस ब्रह्मांड झूठ का ब्रह्मांड है, और इस झूठ के अंदर इल्म के कारण अब आत्माएं क्या देख पा रही हैं? परम धाम के स्वरूप को, धाम धनी के स्वरूप को। तो 14 तबक आड़े दे अखे, सो नजीक छिपे क्यों कित। तो बिना इल्म के ऐसा लगता था कि वो हमसे छिप गए। निपट सहरग से नजीक, वो कहां गई निस्बत। वो तो धाम धनी हमारे दिल में ही है, क्योंकि वो हमारे दिल से जुदा नहीं हो सकते। रूहें उनके दिल में और वो रूहों के दिल में, दोनों इस प्रकार से परम धाम में भी अरस परस, और इस संसार में भी अपने आवेश स्वरूप से अरस परस। इसको तो बस देखने की बात है मेरे प्यारे सुंदर साथ। एक बार अपने दिल में ले लेंगे तो आनंद कुछ और ही होगा। किन तरफ हमारे तुम हो, अभी तक ये नहीं समझ में आया कि धामधनी हमारे किस तरफ है। दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। अरे सुंदर साथ, दिल का कोई दिशा होती है क्या? आप और हम चलिए अपने दिल को देख लेते हैं, और कोई भी सुंदर साथ या कोई भी जीव ये बता दे कि दिल के अंदर क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊपर नीचे 10 दिशाओं का जो एक वर्णन आता है, क्या दिल का होती है? सुंदर साथ, अगर आप एक स्फीयर ले, स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, गोला ले, और जैसे ये पृथ्वी गोल है, ऐसे ही एक फुटबॉल ले लीजिए, और फुटबॉल के मध्य में मान लीजिए आप खड़े हैं। अब आप बताओ कि इसमें कौन कितनी दिशाएं, नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक वृत्त में तो 360 डिग्री होते हैं, और एक एक डिग्री के अंदर कई डिग्री होते हैं। लेकिन एक स्फीयर जो होता है उसके अंदर कोणों का तो कोई गिनती नहीं होती। उसी प्रकार से जो ये धामधनी का दिल है, रूहों का जो दिल है, वो उसकी गणना नहीं की जा सकती कि दिशाओं की। तो जब तक हम अपने दिल के अंदर इल्म से इस बात की जानकारी हासिल ना कर ले कि धामधनी हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, तो हमें नहीं पता लगता किन तरफ हमारे तुम हो। तरफ यानी कोई दिशा। आप बता दो, आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, किस तरफ हो, ये तो बताओ धनी। वो ऐसे क्या कहेंगे? मूर्खता भरे सवाल हम तभी कर सकते हैं जब हमें अपने ही दिल की पहचान ना हो। लेकिन धामधनी तो इतने लाड़ वाले हैं कि सब रूहों को अपने इल्म से ये सारी बातें जाहिर करते हैं कि मैं तुम्हारे रोम रोम में हूं, अंग अंग में हूं, श्वास श्वास में हूं। इसीलिए अपने आप को तुम्हारे शहरक से नजीक का, प्राण नली से भी नजीक का।
रोम रोम बीच रमि रहिया, पीयू आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। अब धामधनी और रूहें अरस परस हो जाती हैं। इस प्रकार से उनके अंग अंग में, श्वास श्वास में, रोम रोम में धामधनी का स्वरूप बसता है। और ये कैसे हुआ? इल्म के द्वारा। और ये इल्म किसने दिया? धामधनी ने। इल्म का स्वरूप क्या है? धामधनी का ही स्वरूप है। इस इल्म के अंदर धामधनी ही बैठे हैं। उसकी एक एक लहर के अंदर धामधनी का स्वरूप होता है। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो इस प्रकार से सुंदर साथ हमारे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण नाथ, जब उनकी धड़कन हमारे दिल की धड़कन से दोनों की लय एक जैसी हो जाए, तो मानो इश्क का आना हुआ। तब देख, जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको। तो किन तरफ हमारे तुम हो और किन तरफ तुम्हारे हम। तो ये प्रश्न तो वही हुआ ना कि यही नहीं पता कि धामधनी हमारे दिल में जिसकी दिशाएं नहीं है, और हम धामधनी के दिल में जिसकी दिशाएं नहीं है। किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम। तो ये ब्रह्मांड जो हमारे दिल के सामने पर्दा सा बना हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि धामधनी कहाँ है। आप धामधनी कैसे कह रहे हैं कि हम उनके कदम पकड़कर बैठे। तो दिल के स्वरूप को देखो सुंदर साथ, अपने दिल के स्वरूप को देखो, अपने हाल को देखो। और जब कहनी आई अंग में, कहनी क्या है सुंदर साथ? विचारना। धामधनी का इल्म ही कहनी है धामधनी की। जब कहनी, धामधनी की कहनी आई अंग में, जब इल्म के स्वरूप को हमने अपने अंग अंग में धारण कर लिया, जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही पेर। तो हमारी करनी भी पर आत्म के करनी के अनुरूप हो जाती है। यानी सिर्फ धामधनी पे हम फिदा रहते हैं, कुर्बान रहते हैं। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। तब दिल के अंदर वो स्वरूप आ जाता है, और परम धाम का वो अखंड इश्क का नूर का स्वरूप हमारे दिल रूपी खिलवत में आकर समा जाता है। पहले क्यों फरामोशी दे के, रूहें डारी माहें छल, पीछे ताला कुंजी दो दिए, दई खोलने की कल। तो अब हमारा दिल ये पूछ रहा है धामधनी से कि धामधनी ने हमको फरामोश क्यों किया, और हमें इस माया के छल रूपी ब्रह्मांड में क्यों डाला। तो क्योंकि हमको खिलवत की उन बातों की गूंज ही तो भूल गई। हम ही ने तो मांगा था खेल, हम ही ने तो अक्षर के खेल देखने की बात की थी। धामधनी ने तो मना किया था। पीछे ताला कुंजी दो दिए, फिर बाद में धामधनी ने जो हमारे दिलों के ऊपर इस फरामोशी का ताला लगाया था, कुंजी दे दी।
अदई खोलने की कल। अब इस दो चरण को सुंदर साथ बड़े प्यार से समझ ले। पीछे ताला कुंजी दो दिए, यानी अपने 90,000 हर्फों को बसरी स्वरूप के द्वारा जितना हुक्म हुआ उतना यहां लाए और उसके ऊपर एक ऐसा ताला लगा दिया, क्योंकि तब रूहें आई न थी। तो उसके अंदर निहित, उन 90,000 हर्फों के अंदर निहित हकीकत मार्फत का बात किसके आगे खोलते, क्योंकि रूहें थी नहीं। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन। पीछे ताला कुंजी दो दिए, फिर मलकी स्वरूप को बसरी स्वरूप के द्वारा ज्ञान वो जितना प्रकट करने का हुक्म था लाए, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा दिया, क्योंकि उनको भी खोलने का हक नहीं था। और कुंजी दी मलकी स्वरूप श्यामा जी को, जब वो देवचंद्र जी के कलेवर में थी, यानी पहले तन में थी। 2 तन धारण किए ना, हरा हुल्ला सुपेद कुदरी, 2 हिजाब 2 पर्दे, तन रूपी पर्दा। और फिर इंद्रावती जी का जिस तन को धारण किया हुआ था उसके अंदर आए। तो पहले मलकी स्वरूप को कुंजी दी, तारतम रूपी कुंजी। मोहम्मद कहा मसी आवसी ले कुंजी लाहू तसे। एक दिन सब करसी कायम होसी सब बल इन कुंजिए के। और इसी कुंजी के दम पर ये सारा ब्रह्मांड, जो नश्वर ब्रह्मांड है, वो अक्षर के नूर नजर तले अखंड हो जाएगा। तो पीछे ताला कुंजी दो दिए, दई खोलने की कल। और दूसरे हिजाब में जब श्यामा जी इंद्रावती जी के दिल में दामतनी के संग पधारी जुगल स्वरूप, तब उनको उस ताले को खोलने की कला दी। अगर मलकी स्वरूप ही खोल देते तो वाणी उसी समय आ जाती, लेकिन वाणी आनी थी श्री जी के स्वरूप। किनविद दई तुम बेसकी, सक रही न किन सप्त। दुनिया 14 तबक में सुध परी न बांधी हद। अब किस प्रकार से आपने इस संसार में हमें ऐसा अद्भुत ज्ञान देकर बेशक कर दिया, माया के स्वरूप को दिखा दिया, हमारे धाम के स्वरूप को दिखा दिया, हमारे मूल स्वरूप को दिखा दिया, आपने अपना मूल स्वरूप दिखा दिया, और सब इस आवेश स्वरूप के बल से। किनविद दई तुम बेसकी, सक रही न किन शब्द। अब इस संसार में इसके पहले आपने हुक्म से न जाने कितने शास्त्रों का बखान करवा दिया। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। इशारे हैं, उन इशारों को खोलना भी इसी कुंजी के बल से होता है। धामधनी के हुक्म से, हुक्मे लिखिया वेद कतेब में, लाखों लिखे निशान। तो दुनिया 14 तबक में सुध परी न बांधी हद। और इस हद की दुनिया में किसी को भी अक्षरातीत धामधनी के ना नाम की, ना उनकी, ना माने पहचान, ना उनकी पहचान हुई, ना उनके लीला की पहचान हुई, ना धाम की पहचान हुई, और ना
वो कारण की पहचान हुई जिस कारण से इस संसार में आना हुआ, और रूहों को के बल के कारण, रूहों के आने के कारण इस चर अचराचर ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का प्रसाद मिला, तोहफा मिला। हमको सक ना हद में ना कछु बेहद सक, सक रही न पार बेहद की, दिया बेसक इल्म हक। और धामधनी ने ऐसा बेशकी का इल्म हमको दे दिया कि अब हमको इस काल माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड के प्रकटन में, इसकी लीला में और इसके समापन में कोई भी शक नहीं। प्रकट कैसे होता है? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप, मन का स्वरूप आदि नारायण, स्वप्न स्वरूप। लेकिन उसके अंदर भी इतनी ऊर्जा डाल देते हैं कि वो जब एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, उद्घोष करते हैं, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। तो उस आदि नारायण के सांकल्पिक स्वरूप, जो चिदाभास के चेतन स्वरूप, यहाँ के सभी प्राणी हैं जो जीव का स्वरूप होते हैं। क्षणिक चैतन्यता को लिए होते हैं, और फिर जब वो तन हुक्म के द्वारा समाप्त होता है, वो चैतन्यता समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से ये ब्रह्मांड बनता मिटता रहता है। और 84 लाख योनियों में ये मानव जीव भी, मानव तनों के अंदर बैठे जीव भी भ्रमण करते रहते हैं। ये पशु पक्षी सब एक दूसरे तन को छोड़, एक तन को छोड़कर दूसरे तन में जाते हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक सिर्फ मानव तन में दिया। और जहां आत्माएं बैठी हैं, जिन तनों के अंदर, उनको ऐसा बेशक इल्म दिया कि वो हद के स्वरूप, शेष नारायण के स्वरूप, पाताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल, मृत्युलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, अष्टावरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सात शून्य, महातत्व, महाशून्य, निराकार, निरंजन, निर्गुण, आदि नारायण का स्वरूप। इन सब की रचना और इसकी लीला और इसका प्रलय, ये सब बेशक इल्म ने पूरी तरह से खोल दिया। और यहां पर जितने देवी देवता हैं, वो सब आदि नारायण से प्रकटे जीव का स्वरूप है। और महाप्रलय में इन सब का विलय हो जाता है आदि नारायण के स्वरूप में, जहां से प्रकट है। और वो आदि नारायण भी समाप्त हो जाते हैं, फिर प्रकट होते, फिर समाप्त होते। ऐसी लीला चलती रहती। तो हमको सकना हद में ना कछु बेहद सक। और योग माया के ब्रह्मांड में जहां से इसका सृजन होता है, अब उसमें भी कोई शक नहीं, इन बेशक इल्म के कारण। अब अव्याकृत के स्वरूप को मेरी आत्मा भली भांति देख पाती है, सबलिक ब्रह्म को देख पाती है, केवल ब्रह्म को देख पाती है, और सत स्वरूप ब्रह्म की स्वरूप को देख पाती है। ये चार विभूति ब्रह्म कहलाते हैं, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद कहलाते, चार अंग, उनके अंतस्करण के मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन अव्याकृत का स्वरूप है, चित्त सबलिक का स्वरूप है, बुद्धि का स्वरूप केवल है, और उनके अहंकार यानी उनका स्वयं निज का स्वरूप सत्स्वरूप होता है, जो प्रकट होता है हकीकत के रूप में। अक्षर की मार्फत तो परम धाम में है,
यानी अक्षर का दिल तो परम धाम में है, लेकिन उसका हकीकत स्वरूप ये योग माया का ब्रह्मांड है। अब हमको इस बेशक इल्म को धारण करने के बाद अब इसमें कोई भी शक नहीं है। सक रही न पार बेहद की, दिया बेशक इल्म हक। और इस बेहद के पार अपना अर्श, और अर्श के पार अर्श अजीम। अर्श लाहूत है और अर्श अजीम हाहूत है। वो मूल मिलावे का स्वरूप जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, वही मूल हक जात का स्वरूप है। हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल पाए। ए विद रूहें देखी जिनो, सो कहनी में आवत नाहे। कछु वास्ते हम रूहन के, हुक्म कहावत जुबान। अब आत्माओं ने धामधनी के इस लाड़ रूपी मेहर को जिस प्रकार से अपने दिल में बेशक इल्म से अनुभव किया है, उसको जुबान से कहना संभव नहीं होता। लाड़ का रस तो दिल में ग्रहण किया जाता है, उसका बयान नहीं हो सकता। ए विद रूहें देखी जिनो, सो कहनी में आवत नाहे। कछु वास्ते हम रूहन के, हुक्म कहावत जुबान। लेकिन फिर भी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते धामधनी अपने हुक्म को, अपनी मीठी रसना को इंद्रावती की रसना पर रखकर ये प्रकट कराते रहे। ए हक की मैं हुक्म ले। अब यहां पर धामधनी की मैं आ गई। हक की मैं जब आती है तो दुनी की मैं चली जाती है। जीव से आत्मा बिल्कुल अलग हो जाती है और धामधनी का स्वरूप का स्पंदन आत्मा अपने दिल में ग्रहण कर लेती है। ए हक की मैं हुक्म ले, कई विद बका द्वार खोलत। और तरह तरह से धामधनी ने अपने इस इल्म के द्वारा, अपनी मैं के द्वारा परम धाम के जर्रे जर्रे, गली गली, कूचा कूचा सबका दीदार करा दिया, अपने दिल के इश्क का रंग दिखा दिया, आठों सागरों के स्वरूप को बता दिया। और ऐसी ये कुंजी को खोलने की कला मिल गई। याद देने अर्श अजीम में, होत सब वास्ते उम्मत। और परम धाम में पर आत्म को सब बातें अपनी याद आ जाएं तो आत्म स्वरूप के द्वारा जो कुछ यहां देखा जा रहा है वो पर आत्म की नजर ही तो है जो देख रही है। और इन मानव तनों के ऊपर वो स्वरूप जीव के ऊपर बैठी है, तो जीव के द्वारा अब वाणी का पठन हो रहा है, तो उसका रस का अनुभव आत्मा कर रही है और पर आत्म उसको ग्रहण कर लेती। दिल आत्म जैसे जैसे इस इल्म से जागृत होती जाती है, पर आत्म का दिल जागृत हो जाता है, क्योंकि पर आत्म का दिल आत्म के दिल में, दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल कहने को ए दिल है अर्श दिल असल। तो परम धाम में रूहों को धामधनी के दिल का स्वरूप ही तो देखना था। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देखना ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। हम तो इत आए नहीं, अब पता लग गया
कि हमारा नूरी तन तो यहां नहीं आ सकता, हम तो इत आए नहीं, अर्श एकदम छोड़या ना जाए, और एक क्षण के लिए भी हम अर्श से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन हमारी सुरताएं को दामदनी के हुक्म ने अपने आवेश स्वरूप में रखते हुए इन मानव तनों के अंतर विराज दिया, जिससे वो उस जीव के द्वारा होने वाली लीलाओं को भलीभांत देख सके। पहले तो जीव क्या लीला कर रहा था? इस संसार की, और अब लीला वो हो गई कि वो इस वाणी के पठन मनन चिंतन गुणन कहन सुनन में लग गया। अब उसके जीवन में भी इस वाणी के द्वारा से अलग कुछ और बचा नहीं, शेष न रहा। बस वाणी वाणी वाणी, सुंदर साथ सुंदर साथ सुंदर साथ। यही तो अद्भुत धामधनी की रचना है, हिकमत है, करिश्मा है। तो जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। तो अब जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, तब हमको भली भांति से ये प्रकट हो जाएगा कि ये जो खेल के अंदर हमको लाए, वो क्यों लाए। यानी परम धाम के उस हकीकत मार्फत के स्वरूप को दिखलाने के वास्ते लाए। तो अभी इसके पूछे पहले बोला था ना उन्होंने, रूहों ने, कि पहले क्यों फरामोशी दे के रूहें डारी माहे छल। तो अब उसका जागने के पश्चात पता चल गया, हम तो इत आए नहीं, अर्श एकदम छोड़या ना जाए। जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। तो हम जब जागृत हो जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि दुल्हा ने कौन सा खेल, ये किस प्रकार का स्वरूप बनाया है हमको दिखाने के वास्ते। और ये खेल दिखाने के वास्ते नहीं, दिखाया तो खेल, लेकिन इस खेल में दिखाया क्या? हमारे खिलवत का असल स्वरूप, हमारी निस्बत का असल स्वरूप, हमारी वाहिदत का स्वरूप। हमें तो परम धाम में वहदत का स्वरूप भी नहीं पता था, सुंदर सा। तो क्या करते? धामधनी को बताना तो था। वाहिदत का इश्क, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। वाहिदत का इश्क समझ रहे ना, सुंदर सा। धामधनी का दिल वाहिद, वही तो इश्क, वही इश्क का स्वरूप है, और उसी की लहरें ये रूहें हैं। तो वो जो वाहिद में इश्क है, वो उन सब लहरों के अंदर है। तो असल इश्क का खजाना पुंज तो वाहिद में है। तो वाहिदत का इश्क दिखलाना था कि तुम्हारे अंदर जो इश्क है वो मेरा ही है, और यही तो रब्द का मुद्दा था। तो सुंदर साथ आज इसी 23 नंबर चौपाई पे विराम लेंगे। हम तो इत आए नहीं, अर्श एकदम छोड़या ना जाए। जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। दुल्हा हम देखा खेल बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री